खुदाए बुजुर्ग बरतर का, उस निराकार ईश्वर का हिंदुस्तान जन्नत निशान पर हमेशा ये रहा इंसान कि यहाँ आसमान से उतरते रहे आसमान, यहाँ अवतार लेते रहे ऐसे ऐसे गुनी, ऐसे ऐसे महान जिनका कोई सानी नहीं, मुमासिल नहीं, मुकाबिल नहीं। ख़ास तौर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वजूद पर हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा नाज रहा है। द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अलमीना खातून और आज हमारे साथ है फौजिया दास्तानगो, जिन्होंने दास्तानगोई जैसे ऐतिहासिक और पारंपरिक कला को आगे बढ़ाया है। वो भारत की पहली महिला दास्तानगो है। इन्होंने अभी तक 500 से ज़्यादा शोज़ किए हैं और लगातार दास्तानगोई जैसे ऐतिहासिक और पारंपरिक कला को आज के ऑडियंस तक पहुंचा रही है। आज उनसे बातचीत में हम उनके पुरानी दिल्ली के बचपन से लेकर भारत की पहली महिला दास्तान को बनने तक के सफ़र को जानेंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब भी आप स्टेज पे होते हो और कोई आपका परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला होता है या शुरू होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या रहता है? डर रहता है, जिम्मेदारी रहती है या खुशी रहती है? जब भी मेरा शो शुरू होता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि जिम्मेदारी ज़्यादा लगती है असल में। डर तो अब उतना नहीं लगता क्योंकि 2006 से 2025 हो गया है, तो वो डर निकल चुका है इतने सालों में। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी लगती है क्योंकि जो हम एक आर्ट फॉर्म स्टेज पे लेके आ रहे हैं और हम जिस तरह का काम कर रहे हैं कम्युनल हारमोनी पे ख़ास तौर से, तो वो हमने जो भी स्क्रिप्ट हमने लिखवाई हैं या लिखी हैं या जो अभी हमने चुनी है काम करने के लिए, वो हमने जिम्मेदारी बतौर ही वो चुनी है। जैसे जब हमने दास्तान राम करी उर्दू में, तो वो अपने आप में मैं समझती हूँ कि एक स्टेटमेंट है। जब हमने दास्तान महाभारत करी उर्दू में या हमने कृष्ण पे बात करी उर्दू में, तो वो एक जिम्मेदारी के तहत ही ये काम किया गया है, तो जिम्मेदारी ज़्यादा लगती है। दास्तानगोई एक उर्दू कहानी कहने की पारंपरिक कला है। फौजिया दास्तानगो ने अपनी दास्तानगोई की यात्रा साल 2006 में शुरू की थी। आज वो सिर्फ मंच पर कहानियाँ ही नहीं सुनाती, बल्कि कॉलेजों, संस्थानों और अलग अलग जगहों पर जाकर नई पीढ़ी को दास्तानगोई के बारे में बताती है और उन्हें ये कला सिखाती भी है। इतने सालों में जब से आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, ऑडियंस को किस तरह से या फिर उनके रिस्पॉन्स को किस तरह से आपने बदलते हुए देखा है? जैसे हमें मोबाइल को ज़रा खामोश कराना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और बच्चे आजकल नॉर्मल क्लास में वो मोबाइल लेकर आते हैं, तो उसे कहना पड़ता है कि भी थोड़ी देर आप मोबाइल ना देखिए। मोबाइल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी तक ये भी हमें एक कॉम्प्लीमेंट मिला ऑडियंस से ही कि मैं हमेशा अपना मोबाइल देखता हूँ, मगर इस पूरे 1 घंटे की दास्तान में मेरा एक बार भी ध्यान मोबाइल पे नहीं गया। तो ये भी एक मतलब हमारे लिए एक अचीवमेंट है, मेरे ख़ास से तमाम दास्तान गोइयों के लिए। देखिए, मैंने दास्तान गोई को एज ए टूल की तरह भी बहुत बार इस्तेमाल किया है अपनी बात कहने के लिए। जैसे जब मैंने काफ़ी NGOs के साथ काम किया, माँ बनने का पहला एहसास, जब मैंने कोई निर्भया का एक वीडियो किया, तो इस तरह की चीज़ें जब दास्तान गोई मतलब जब मैंने दास्तान गोई शुरू करी एज ए वुमेन, मैं नहीं चाहती थी कि दास्तान सिर्फ एक परफॉर्मेंस की, एक मज़े की, एंटरटेनमेंट की चीज़ बन के रह जाए। मुझे लगता था कि मुझे उसको एज ए सोशल कॉज के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और इसको मैंने हमेशा काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया। आपको वीडियो मिलेंगे मेरे, माँ बनने का पहला एहसास हो, चाहे वो निर्भया हो या और भी रेप पर कोई दास्तान है, तो मैंने अपनी बात दास्तान गोई के ज़रिए हमेशा कही। फौजिया दास्तानगोई ने न केवल दास्तानगोई की परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने महाभारत और रामायण को एक नए अंदाज में सुनाया है। जहां एक तरफ एक मुस्लिम महिला होने के नाते महाभारत और रामायण जैसी कथाओं को उर्दू में सुनाने के लिए उनकी सराहना लगातार की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कई बार उनके इवेंट्स और शोज़ को कैंसिल भी इस वजह से किया गया है कि वह एक मुस्लिम महिला है और वह उर्दू में रामायण और महाभारत जैसी कथाएं सुनाएंगी। फिर एक बार मैं भोपाल में परफॉर्म कर रही थी, तो बहुत ही हम जोश के साथ दास्तान राम सुना रहे कि उसमें एक लाइन आती है, जय हो लक्ष्मण की, जय हो महाराज राम की। पूरे ऑडिटोरियम में जय श्री राम के नारे लगे, और वो मतलब वो लोग भावुक हो गए थे और लोग बहुत ओवरवेल्म थे दास्तान सुन के, लोग रोने लगते हैं। तो ये मोहब्बत है, ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। लेकिन इसका एस्पेक्ट एक और ये भी है कि काफ़ी बार लोग मुझे वहाँ से हटा भी देते हैं, अरे नहीं, एक मुसलमान राम और कृष्ण पे बात नहीं कर सकते, है ना।
तो इसके दोनों एस्पेक्ट हैं और मैंने दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, मेरा तजर्बा है। जहां एक तरफ फौजिया लगातार दास्तानगोई जैसी कला को बड़े और नए दर्शकों तक पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर वह पुरानी दिल्ली की भाषा को बचाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। किस तरह से आप पुरानी दिल्ली के कल्चर, उसकी भाषा को रिवाइव कर रहे हो, और जो छोटे छोटे आप वीडियोस बनाते हो एग्जाम्पल देके, मुहावरों के साथ, वो आपने कब सोचा और कैसे उसकी शुरुआत हुई, रील्स बनाने की शुरुआत कैसे है? आप मुझे हमेशा से एक बड़ी छोटी सी शिकायत रही है लोगों से। अच्छी बात भी है कि लोग जब पुरानी दिल्ली की बात करते हैं तो सिर्फ वहाँ के खानों की और गलियों की और कपड़ों की या मोनूमेंट्स की बात करते हैं। वहाँ की दीवानी औरतें और पगले आदमियों के बारे में कोई बात नहीं करता, और मुझे उनकी बात करनी थी उनकी बोलियों के ज़रिए। जब भी हम पुरानी दिल्ली की बात करते हैं, अच्छा आ रही हूँ, जा रही हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोशोलॉजी पढ़ी है, मैं सोशल डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली पे मैंने सोचा कि मुझे लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये एक डायलेक्ट है जो वहाँ के लोग बोलते हैं। हाँ, तो काफ़ी बार लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या बेगमाती ज़बान या बेगमात जब बोलती थी तो कैसे बोलते। मिसाल के तौर पर जैसे उस ज़माने में, आजकल हम पूछते हैं लड़कियाँ आजकल लेट शादी कर रही हैं और उनकी माँ से कोई पूछा, अरे भाई तुम्हारी अम्मा जो, अरे कब शादी करोगी तुम अपनी बेटी की, इतनी तो उम्र हो गई, कितना पढ़ाओगी? तो वो जवाब में जितनी, अरे भाई क्या मछली हैं जो सड़ी जाती हैं। तो ये जो चटखारा है ज़बान का, ये जो बात है ज़बान की, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और इसको पहुंचाने का ये एक ज़रिया था मेरे पास। दास्तानगोई 13वीं सदी की कला है जो वक्त के साथ कहीं खो गई थी, लेकिन 2006 में इसका रिवाइवल हुआ और नए आर्टिस्ट के साथ साथ नए टॉपिक्स भी इसमें जोड़े गए। दास्तान मीना कुमारी एक म्यूजिकल शो की प्रैक्टिस करते हुए लतिका, जो बचपन से संगीत से जुड़ी हुई है और वह मीना कुमारी के म्यूजिकल शो के लिए फौजिया के साथ मिलकर काम करती है, वो बताती है कि किस तरह जब जब एक कला में कुछ नया जोड़ा जाता है तो वो ऑडियंस को कुछ नया प्रस्तुत करती है। क्योंकि दास्तानगोई एक बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, और जब उसमें म्यूज़िक का फ्यूजन होता है, मीना कुमारी की कहानी म्यूज़िकल वे में सुनाई जाती है, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है, या फिर कितना ऑडियंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस आप लोग क्रिएट करते हैं? आई थिंक समय के साथ हर आर्ट का एवोल्यूशन ज़रूरी है, सो दैट वो रेलेवेंट बनी रहे। एंड मेरा ऐसा मानना है कि इसी वजह से फौजिया जी कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट, स्पेशली मीना कुमारी, इतना बॉलीवुड म्यूज़िक इसमें भरा हुआ है इस टॉपिक में। मीना कुमारी इज़ ऑल अबाउट हर स्टोरी, सो मच अबाउट फिल्म्स, तो उसमें जब म्यूज़िक ऐड हो जाता है, आई थिंक इट मेक्स इट मोर ब्यूटिफुल। एंड इन टर्म्स ऑफ चैलेंजिंग, आई फील इट इज़ अ बेटर थिंग टू हैपन, बिकॉज वो ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट करती है। दास्तानगोई के बदलते रूप के बारे में बात करते हुए फौजिया बताती है कि किस तरह दास्तानगोई आज एक ब्रांड बन चुका है। जब मैंने दास्तानगोई शुरू करी थी तब दास्तानगोई एक ब्रांड नहीं था, ठीक है। आज दास्तानगोई एक ब्रांड बन चुका है ना। तो काफ़ी बार हम लोग शायद कोई आर्ट फॉर्म हम इसलिए करना चाहते हैं कि एक ब्रांड लें, तो वो जो नियत है, जिस नियत के साथ आप बने, वो इवन मैंने दास्तान को इसलिए भी नहीं शुरू करी थी कि मैं भारत की पहली महिला दास्तान को बनना चाहती। आप कितनी भी भारत की महिला, पहली महिला दास्तान को हैं, अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो ये टैग आपको कुछ दे के जाने वाला नहीं। देखिए, जब भी आप उसके साथ एक बहुत जिम्मेदारी और मेहनत आती है। बहुत सारी लड़कियाँ अभी दास्तान गोई कर रही हैं, बहुत खुशी है मुझे कि वो इस दास्तान गोई के फ़न में आ रही हैं। और मैंने तो अभी एक थिएटर ग्रुप के साथ मैंने बच्चियों को बहुत ट्रेन किया था। मेरा 4 साल का बच्चा था एक, जिसको मैंने ट्रेन किया था दास्तान गोई में। तो छोटी छोटी लड़कियाँ, ख़ास तौर से स्कूलों के साथ मैं क्लोजली काम कर रही हूँ। मैं अशोका यूनिवर्सिटी गई थी, मैं ये तो नहीं कहती मैं दास्तान गोई सिखा कर आई उस पूरे सेमेस्टर में, वो मुश्किल, वो नामुमकिन है, लेकिन एक तारुफ उन बच्चों के साथ मैंने किया। मैंने जामिया में पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो मैं ऐसे मौके ढूंढती हूँ, है ना, जहाँ पर जाकर मैं बच्चों को, और बच्चे दिलचस्पी ले रहे, बच्चे सीखना चाहते हैं। बात ये नहीं कि उसको प्रोफेशन बनाएं, मगर जैसे लोग थिएटर करना चाहते हैं वैसे ही लोग अब दास्तान गोई भी सीखना चाहते हैं।